हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। माय नेम इज कृष्णा सिंहदेव और यहाँ पर हम मिल रहे हैं लक्ष्य बैच के लिए। लक्ष्य बैच इज अ बैच विच इज मेड फॉर द आईएससी एग्जामिनेशन 2022-23 एंड यहाँ पर जो 16 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है कॉमर्स का, उसके लिए हम लोग जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दैट योर परसेंटेज कैन बूस्ट अप एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए एंड आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख सके, और वो भी नन अदर देन फ्रॉम CISE.org की साइट पे अवेलेबल सारे के सारे रिसोर्सेज से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मिस किया है सो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। एंड डू नॉट मिस आउट टू सी द 1.5 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एज वेल। चलिए, तो आज जो मैं चैप्टर पिक कर रही हूँ उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो चैप्टर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ही चैप्टर में आपको हेनरी फ्योल के NFW टेलर के वेरियस प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, जिसके ऊपर से काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं एंड आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट भी ये बनकर आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो एक एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को आपको थरली स्टडी करना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो पहले वाला चैप्टर है मीनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें से उतने क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है जितना कि इस चैप्टर की वेटेज अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ज्यादा हो जाती है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर है फाइल, ये जो फाइल है यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं और मैं आपके साथ कीवर्ड साथ ही साथ मार्क कराते चलूंगी। तो आई विल कीप जगलिंग टू बिटवीन दीज टू स्क्रीन्स। ओके, अब आपको ये जो नोट्स बने हुए हैं कहाँ से मिलेंगे? नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। नोट्स आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये जो कीवर्ड्स है ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये कीवर्ड्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। आपको गूगल ड्राइव से ये कीवर्ड जो है मिल जाएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स बनाने की मेहनत हमने आपके लिए कर दी है, तो आपको सिर्फ बुक उठानी है, पढ़ना है और ये कीवर्ड्स को बार बार आपने आप दोहराते रहने की कोशिश करनी है। मन में बोलिए, जोर से बोलिए, चाहे कैसे भी बोलिए, लेकिन कीवर्ड्स को जरूर से लर्न करना है। तो मैं एक एक टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ और फिर उस टॉपिक के कीवर्ड्स को भी जाकर के आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स या इसके नेचर्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फीचर्स है, सबसे पहले सारे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अच्छा, इक्वल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चलो देख लेते हैं कि अगर मैं इक्वल इंपॉर्टेंस की बात करती हूँ तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 6, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इक्वल एफिशिएंसी। हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसकी इक्वल एफिशिएंसी होती है एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है, हर एक लेवल ऑफ अथॉरिटी को यहाँ पर इसे अप्लाई करना होता है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एक्सरसाइज करना इज नॉट पॉसिबल। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है यूनिवर्सलिटी। मतलब कि ये जो यूनिवर्सलिटी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर व्हाट एवर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज। ये फंडामेंटल स्टेटमेंट होते हैं। इससे डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज होता है एट ऑल लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, सबको ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करना होता है। साथ ही साथ चाहे वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो है। चलिए नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, सोशल साइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। आप हेनरी फ्योल या FW टेलर के प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे तो देखिए आप उन्होंने स्टडी करी थी और उसके बाद जाकर के उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टैब्लिश किया था। एंड क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, कैसे कोई पर्सन अभी बिहेव कर रहा है एंड द सेम पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन, इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर की हमने ठीक से स्टडी करनी है व्हाइल स्टडीइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बाय मेकिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आल्सो दैट स्टडी इज बीइंग डन, सो इट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाता है
कि अगर हम बात करें हेनरी फ्योल का यूनिटी ऑफ कमांड के मैनेजमेंट की, तो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल की, तो यूनिटी ऑफ कमांड होने की वजह से क्या होता है, एक क्लैरिटी रहती है एम्प्लॉइज के दिमाग में कि हाँ भाई मुझे इसी पर्सन को रिपोर्ट करना है, ये जो है मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इन्हीं से मुझे कमांड लेने हैं, ठीक है। अगर वो क्लैरिटी नहीं रहेगी तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ क्योस क्रिएट होगी, एंड उसका इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। दे विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द वर्क। सो ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सब क्या करते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। गोइंग बैक टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंटिंजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट ओवर हियर? मतलब ये रिलेटिव है, ये नॉट एब्सोल्यूट है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, हो सकता है दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम ना कर पाए। रीजन, क्योंकि डायनेमिक वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हर जगह जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, जो वर्क कल्चर है वो डिफरेंट है, इसीलिए दे आर रिलेटिव। ओके, कंटिंजेंट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि यही फंडामेंटल ट्रुथ है और ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एंड डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, हमेशा हम यही रूल फॉलो करेंगे नहीं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हर समय जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जाते हैं, हो सकता है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट करके कुछ और रूल्स फॉलो करे जाए, बिकॉज वो सिचुएशन की डिमांड हो सकती है। सो लाइक दिस वी हैव टू सी दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमेशा आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने इसको प्रिंसिपल को फॉलो किया तो उसका ये रिजल्ट आया, नहीं फॉलो किया तो ये रिजल्ट आएगा, या वायलेट करने से क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आता है। सो यहाँ पे आप देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में टू और मोर रिलेटिव वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला कि फॉलो किया तो ये रिजल्ट आएगा, नहीं फॉलो किया तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे मोशन स्टडी की बात करें तो जो टेलर ने मोशन स्टडी की बात करी थी, उन्होंने क्या बोला था, जो आगे स्टडीज हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ऑफ FW टेबल, लेकिन उन्होंने बेस्ड ऑन द स्टडीज किया था, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी के बेसिस पे किए थे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैं बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओनली, हो सकता है आपको स्टडी बोलने से कंफ्यूजन आ रहा, एस्पिरेट द क्रॉप्स, ओके। या फिर मैं बात करूँ साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करा जाए भाई इन वेरियस सिचुएशन और उसके बाद रूल स्टैब्लिश किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रायल एंड एरर से कुछ कर रहे हैं। तो दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि अगर वर्कर्स को हमने 20 मिनट का टी ब्रेक दिया तो क्या इफेक्ट होगा उसका, क्या उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी या फिर उसके बाद उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी, और 15 मिनट के ब्रेक को और 20 मिनट के ब्रेक को वो आधे घंटे का स्ट्रेच करने के कर देंगे और हमारा जो प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स है वो कम हो जाएंगे, कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये स्टडी करता है। देन उसके बाद मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये कि हो सकता है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाए बिकॉज ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल्स, एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था बच्चा आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर, ओके। देन यहाँ पर नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, to increase the efficiency, necessary guidelines to obtain optimum result। ये क्यों बनाए जाते हैं, क्यों हमें चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? to increase the efficiency of management, to crystallize the true nature of the management, describe and analyze the true nature of management। true nature of management क्या है? to get the work done from others, उसको crystallize करता है ये। to train the managers, they provide the conceptual framework on scientific and systematic training and development for the managers who are the new line leader। उनके लिए ये एक बनी बनाई रूल्स हैं जिनको उन्हें फॉलो करना है, ओके। देन टू इम्प्रूव द रिसर्च, प्रोवाइड न्यू आइडियाज, विजन एंड इमेजिनेशन फॉर द रिसर्च, ये सारे काम करता है। इसीलिए हमें नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देन टू अटेन सोशल गोल्स, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड लोएस्ट प्राइसेस, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हमने फॉलो किया तो क्या होता है, हम लोग सोशल गोल्स को अचीव कर पाते हैं। टू क्लैरिफाई थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने अगर कोई सेट रूल है हम उसे फॉलो करके देख सकते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्लैरिटी एंड थिंकिंग आती है बाय इसीलिए नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कोई बना बनाया रूल सेट हो। अगर रूल ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं क्या फॉलो करना है, तो ट्रायल एंड एरर ही चलता रहेगा। टू स्प्रेड द नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, नॉलेज स्प्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं उन्होंने बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन बनाए, ऐसे ही नहीं बने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दूसरों को भी हेल्प करता है कि अगर मुझे ये काम करके फायदा हुआ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, ये रूल बनाया, दूसरे को भी क्यों ना फायदा पहुंचा दूं।
टू इवेल्युएट मैनेजरियल बिहेवियर, क्या मैनेजरियल बिहेवियर इस पर्टिकुलर वे में करेंगे तो फायदा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये सब है नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स आप यहाँ से देख सकते हैं। नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये देखिए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट एंड इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी इज द कीवर्ड। टू क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स है। टू ट्रेन मैनेजर, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट है। टू इंप्रूव द रिसर्च, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड utility, new ideas, vision and imagination है। to attain social gain goals, optimum use of human and material resources है। social welfare है। clear और systematic thinking of manager है, clarity of thinking में, and to spread knowledge through teaching and organized body of knowledge। तो ये सारे के सारे नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो कुछ बातें लिखी हुई है, ये है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, सो देखिए, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, जो पहला प्रिंसिपल था जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, वो था कि साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस करनी चाहिए हर एक वर्क की, एंड स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ऑफ हर एक एक्टिविटी का, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। ये रूल उन्होंने सेट किया था कि साइंटिफिक स्टडी करिए, जैसे कि सिंपल से सिंपल टास्क, यहाँ से एक सामान उठा करके दूसरे स्टेशन तक रखना है। स्टेशन मतलब वर्क स्टेशन की बात हो रही है। स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 2 तक अगर सामान जाना है तो हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। आप बेस्ट मेथड देखिए कि कौन सा रूट है, कहाँ से आप जा सकते हैं, और कितना मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए एक वर्कर को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने में, कितनी देर में उसे वापस आ जाना चाहिए। ये करने से हम वर्कर के मोमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे और उनकी एनर्जी को बचा पाएंगे, और एक दिन में ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स हमारे निकल पाएंगे। याद करो, जब आपको स्कूल में वॉशरूम जाना होता है तो जाने का रास्ता तो होता है सीधा सीधा, लेकिन जब आप लौट के आते हैं तो कितने चक्कर लगाकर वापस आते हैं। बस वही काम वर्कर भी कर रहा होता है। तो टेलर ने बोला कि देखो भाई, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो कि इतनी देर में ये हो जाना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना देर लगेगा। एंड इसी के ऊपर हम आगे जाके देखेंगे वेज रेट सिस्टम्स आर आल्सो बेस्ड, कि इतनी देर में इतने यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आपका इतना मिलेगा, आप उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दे तो आपको उससे ज्यादा वेजेस मिल जाएगी पर पीस। तो ये सिस्टम भी बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ही है कि हमें साइंटिफिक वे में स्टडी करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है। उससे काफी क्लैरिटी आती है कि हमारे वर्कर्स एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, मैनेजर्स को पता चल जाता है। Then next principle given by Henry Fayol is, sorry, not Fayol, F.W. Taylor, is cooperation between the employer and employee, which is called harmony not discard। मतलब मैनेजर जो है और जो वर्कर्स है वो एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, they are there to work with each other and they are there to help each other in the disciplined way, in a loyal way to each other। So harmony not discard मतलब कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, आप टॉम एंड जेरी नहीं है, आपको साथ साथ मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, और जब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तभी आपका भी विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम not restricted output, resolving conflict of division of surplus by increasing the productivity, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ एंड मैक्सिमम आउटपुट लेके आओ, नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, जिससे में से आप काफी सारा शेयर कर रही है अपने वर्कर्स के साथ भी, एंड वर्कर्स को भी ये सोचना है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन देंगे कम समय में, तो ना सिर्फ हमारा और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा इससे, ये करने से। डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वर्क, ये करने से काफी क्लैरिटी आएगी एंड क्लैशेस कम हो जाएंगे। देन है साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, मतलब कि अगर हमने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली है और बहुत अच्छी तरीके से हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लेआउट कर दिया है, लेकिन जब वर्कर्स को चूज करने की बात आई तो स्टाफिंग फंक्शन में हम मार्क खा गए, हमने अच्छे वर्कर्स ही सिलेक्ट नहीं किए, तो आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। व्हाई? बिकॉज योर वर्कर्स आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड साइंटिफिकली। इन दिस वे व्हाट विल हैपन, योर प्लानिंग इज नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड एंड आपको जितना फायदा होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको सिलेक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप साइंटिफिक सिलेक्शन करिए, एंड नॉट ओनली सिलेक्शन करने के समय देखिए कि वर्कर्स एफिशिएंट इनफ हैं, एजुकेटेड इनफ हैं, ट्रेन्ड इनफ है, बल्कि बाद में अपनी तरफ से भी उनको ट्रेनिंग देते रहिए और उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, तो वर्कर्स जो है उनकी स्किल एनहांस होती रहेगी एंड दे विल स्टे हियर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज टूल्स, मतलब कि किसी एक काम को करने के लिए
अगर कोई टूल्स है, जो टूल्स इस्तेमाल होने चाहिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाए। सिंपल से सिंपल चीज, सिंपल से सिंपल चीज, जैसे कि अगर आपको कोई आपका फूड एडिबल आइटम्स की चेन है, ओके, तो आपको चॉपिंग के लिए जो नाइफ इस्तेमाल करना है उसका तक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि ये ब्रांड का ऐसा वाला नाइफ इतने इंचेस का, इतना इसका लेंथ होनी चाहिए, एंड वट एवर दैट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज। पता चला आज वर्कर ने बहुत जल्दी जल्दी चॉपिंग कर ली, कल चाकू नहीं था, कल दूसरा चाकू था, छोटा चाकू था, या कम तेज चाकू था, तो उसने धीरे धीरे चॉपिंग करी, तो आज इतना टाइम लग रहा है, कल उतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे वर्कर की गलती नहीं है, किसकी गलती है? मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि आपने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स नहीं किया। जैसे ही आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल कर देंगे, आप देखिए वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी, और अगर तब वर्कर काम चोरी करता है तो आप उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। अदरवाइज वर्कर बोल देगा मैं तो काम करने के लिए तैयार था, आपका टूल ही ठीक से काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ। That way. Okay, going to the next one. आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेंटल रिवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटल रिवोल्यूशन मतलब एम्प्लॉइज मस्ट थिंक ऑफ एम्प्लॉयर एज द पार्टनर इन द इंडस्ट्री एंड फादर फिगर। हालांकि रियल वर्ल्ड में होता नहीं है, लेकिन ये स्पिरिट होनी चाहिए कि देखो वो जो कर रहे हैं हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। एंड सिमिलर वे में जो मैनेजमेंट है उसे भी ये सोचना है कि ये वर्कर जो है, जो लेबर है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनकी वजह से ही हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रही है। So these are the 5 principles of management given by टेलर। लेट्स सी व्हाट आर द कीवर्ड्स। वैसे काफी सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ से देख लिए हैं, फिर भी हम यहाँ जाके एक बार फिर से कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्या है? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस रादर देन ट्रायल एंड एरर, वर्किंग कंडीशन शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी। दीज आर द कीवर्ड्स। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में healthy corporation, mental resolution, share the gains of productivity and discipline and loyalty. These are the keywords. Maximum not restricted output may conflict due to division of surplus, division of work and responsibility में separation of planning from the operational work है, and scientific selection, training and development of workers के अंदर selected and trained as per the requirements and develop full potential, and tools, equipment, work methods, working condition must be standardized. ये है स्टैंडर्डाइजेशन के कीवर्ड्स। बच्चों कीवर्ड के ऊपर जितना ज्यादा हो सके आपको ध्यान देना है, बिकॉज कीवर्ड से ही आप मार्क्स लेके आ पाएंगे। अगर आपने सिर्फ हेडिंग्स लर्न कर लिया और आप उसको एलाबरेट करते टाइम कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस रहेंगे। तो अभी के क्लास में हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो है टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी। हम मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में, और वहां पर जाके हम लोग करने वाले हैं हमारे FW टेलर के प्रिंसिपल हो चुके हैं, सॉरी, हम लोग हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स करेंगे। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। उन सारे 14 प्रिंसिपल को वन गो में मैं निपटाने वाली हूँ, और वहां पर भी अप्रोच यही रहने वाली, आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगी अलोंग विद द कीवर्ड्स। एंड इतना ही नहीं, उसके बाद ही हम लोग कर लेंगे स्कैनर से कि किसने तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस किस ईयर में आए हैं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन स्कैनर से देख ले। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ से ज्यादा रिटर्न मिलने वाली है, तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई वांट नथिंग लेस देन 70+। और आएंगे जरूर, आपके 70+ मार्क्स आ सकते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इसमें मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं इफ यू स्ट्रेटेजाइज प्रॉपर्ली। हैव अ ग्रेट डे, विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय।